अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज जी हस्बैंड, जैसा कि मैंने बताया पिछले व्लॉग में, कि दुबई से आए थे, तो बच्चों को थोड़ा घुमाने फिराने के लिए इन्होंने सोचा कि कहीं बाहर लेके जाता हूँ, क्योंकि बच्चे बड़ा फ़ील कर रहे होते हैं ना, बाबा घर पे नहीं है। सो यहाँ पर हम लोग तैयार हुए थे और लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था हम लोग सुबह 4 बजे के करीब सोए थे। उसके बाद 9:30-10 बजे आँख खुल गई और फिर नाश्ता वगैरह किया, रेडी हुए, तकरीबन 12-1 बज गए थे। उसके बाद जी हम निकलने लगे थे बाहर। बाहर हमने सोचा था कि हम जाएंगे मबाली आइलैंड, जो कि इस्लामाबाद से थोड़ा ही आगे है। और बड़ी मैंने तैयारी की, सामान बांधा, बच्चों का एक एक ड्रेस रख लिया। लेकिन घर से निकले तो पता चला कि जी रास्ते बंद हैं। पता तो हमें 1-2 दिन पहले का ही था कि जल्द से जुलूस हो रहे हैं, रास्ते बंद हैं। लेकिन हुआ ये कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज तक वो सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। खैर, जैसे ही हम लोग जीटी रोड पे गए तो वहाँ पर जी कंटेनर्स लगे हुए थे। हमारा प्लान हो गया कैंसिल। अब बच्चे रेडी हुए थे, बच्चे भी उदास हो गए कि भाई ये क्या हुआ है। खैर, हम लोगों ने सोचा कि चलें कोई बात नहीं, हम गीगा मॉल चले जाते हैं। वहाँ वो क्योंकि वो हमारे घर के करीब है, इतना दूर नहीं है और वो ऑपोजिट वे में है, तो शायद वहाँ का रास्ता जो है बंद ना हो। खैर, गए तो अल्लाह का शुक्र है कि रास्ता बंद नहीं था, वरना बच्चों ने बहुत दुखी हो जाना था। यहाँ पर हम लोग पहुँचे और जैसे मैंने बताया कि नाश्ता करने के बाद मैंने इनको रेडी किया और नहलाया मैंने इनको। कल था, अब मौसम चेंज हो रहा है तो एक दिन छोड़कर एक दिन मैं इनको नहलाती हूँ। और बस मैंने फिर इनको कपड़े शपड़े पहनाए, इन्होंने मुंह हाथ धोकर तो बाल बना लिए थे और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर। आते ही पहले फातिमा ने कहा कि बाबा हम लोगों को आइसक्रीम खानी, सॉरी खाना खाना है। उसके बाद जो है ना हम स्विंग्स लेंगे। तो भूख हमें भी थोड़ी बहुत लगी थी और ये कि यहाँ पर हम लोग आए और सोचा कि पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं। ज़ैनब ने कहा कि मैंने स्टेक खाना है, तो उसके लिए फिर स्टेक मंगवा लिया था। इसी तरह फिर हम लोगों ने ये 2 चीज़ें ऑर्डर कर ली थी, इसी से पेट भर गया था हम लोगों का। और बाकी ये कि काफ़ी सफिशिएंट था ये खाना। हुसैन भाई भी हमारे साथ थे और हमने सोचा था, क्योंकि हम लोगों ने मबाली आइलैंड का प्लान बनाया था, तो फिर इनको भी साथ ले लिया। लेकिन वो फिर अनफॉर्चुनेटली वहाँ का तो प्रोग्राम डन नहीं हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी प्लान बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी वहाँ का एक्सपीरियंस। तो खैर, यहाँ पर हमारा खाना आ गया था। हम लोगों को आजकल ना फेवरेट हुआ है हम लोगों का ये स्टफ्ड क्रस्ट पिज़्ज़ा। इसमें हम हाफ़ चीज़ की फिलिंग करवाते हैं, हाफ़ कबाब की फिलिंग करवाते हैं। बड़ा मज़े का लगता है चीज़ इसका। उसके बाद ज़ैनब का ये प्लेटर भी बड़ा मज़े का था। ये 2 स्टेक थे, इसके ऊपर उन्होंने ना अल्फ्रेडो जैसे पास्ता होता है वो डाला हुआ था, साथ में वेजिस थी, बेक पोटैटो थे, मैश पोटैटोज़ थे। सो ज़ैनब ने अपना मील खूब इंजॉय किया, लेकिन उससे खाया नहीं गया। और हम लोग इतना फ़िल हो गए थे कि फिर ना मुझसे खाया गया ज़ैनब का, ना हस्बैंड से। हाँ, ज़ैनब के साथ थोड़ा सा फ़ातिमा ने भी शेयर किया, ज़ावियार ने शेयर किया, क्योंकि बिल्कुल लाइट सा था, ज़ावियार को बहुत अच्छा लगा, और ईज़ा ने भी शेयर किया। खैर, खाना वगैरह हम लोगों ने अच्छे से खा लिया था। उसके बाद हम लोग आगे थे, जो फ़न सिटी बना हुआ है गीगा मॉल में बच्चों के लिए। तो हम यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर हमने सोचा कि बच्चों को खूब इंजॉय करवाया जाए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर बच्चों को दाखिल करवाया ना इस प्ले एरिया में। इसकी स्पेसिफिक सी कोई टिकट होती है और उसके बाद ये कि 1-2 घंटे तक बच्चे जो हैं वो बिल्कुल अंदर इंजॉय करते हैं, चाहे पेरेंट्स बाहर बैठ के वेट करें, चाहे वो शॉपिंग कर लें। लेकिन खैर, हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हम बच्चों को यहाँ छोड़ के इधर उधर हो जाएं, इवन कुछ खा पी लें, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है कि कभी कभी भी बच्चे अनकंफर्टेबल हुए, परेशान हुए, तो फिर हम लोग कैसे वो हमें बताएंगे। ऑल दो इन्होंने फ़ोन नंबर वगैरह लिया होता है, लेकिन समटाइम्स सिग्नल्स नहीं आ रहे होते मॉल्स वगैरह में, तो इस तरह से हम पास ही बैठे रहते हैं। लेकिन आज हुसैन भाई हमारे साथ है, तो हमने सोचा चलें हुसैन भाई को लगाते हैं इनकी चौकीदारी में और हम लोग थोड़ा सा विंडो शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैं आई थी यहाँ पर डायरेक्ट एथनिक पे। लास्ट टाइम जब मैं गीगा मॉल आई थी तो मैंने आपके साथ शेयर किए थे सारे ब्रांड्स के मैं शादी के लिए कपड़े देख रही हूँ और ब्रांड्स पे देख रही हूँ। लेकिन मैंने एथनिक और 1-2 और जगह थी जहाँ पर मैंने नहीं देखा था। मैंने सोचा चले इनके पार्टी वेयर देखती हूँ। लेकिन अगेन वही बात के फैब्रिक मुनासिब होता है, थ्रेड जिसे कहते हैं थ्रेड वाली सारी एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, और कोई जिसे कहते हैं हैंडमेड काम नहीं। और पैसे इतने ज़्यादा, 25,000, 30,000, 35,000, इसके अलावा काफ़ी इनका रेट है। खैर, एथनिक पे तकरीबन 35 से 40 हज़ार के ड्रेसेस थे
और एक और ब्रांड है जो नेक्स्ट मैंने विज़िट किया, उसकी तो पूछे ही ना। वहाँ पे वो FPL के नाम से है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो डिज़ाइनर्स हैं ना, उनका छोटे छोटे सेगमेंट्स बनाए हुए हैं। तो वहाँ पर जब मैं गई तो काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रेसेस थे। खैर एथनिक को थोड़ा सा मैंने देखा, मैंने बेसिकली अब मैं बिल्कुल भी ब्रांड से लेने के लिए तो नहीं कायल, मैं जाऊँगी उधर ही बाज़ारों में कोई कपड़ा लेके ख़ुद बनवाऊँगी और इंशाअल्लाह ताला जल्दी बनवाऊँगी, बस थोड़ा थोड़ा लेट हो रहा है किसी रीज़न की वजह से। सो यहाँ पर जी मैं आ गई थी FPL पे और यहाँ पर प्राइसेस थी इनसेन। जस्ट लाइक ये वाला जोड़ा जो था ये 50 के राउंड अबाउट था, इसी तरह कोई 70 के राउंड अबाउट है, कोई 75, और कोई इतना ख़ास काम नहीं। जिस पे ख़ास काम है वो 90, 80, 70,000 ऐसा लहंगा मेरे पास था और मैंने 5,000 रुपये का लिया था। खैर इस पे ज़्यादा शीशे लगे हुए हैं लेकिन फिर भी ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव था। तो इस तरह की जो चीज़ पसंद आ रही थी, जो ड्रेसेस पसंद आ रहे थे, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। ये दोनों मुझे कॉम्बिनेशन बड़े अच्छे लगे, चमकीले भड़कीले ना ज़रा अच्छे लगते हैं ऐसे मेहंदियों पे ड्रेस, गहरे गहरे। आजकल पता नहीं क्यों मुझे वैसे तो लाइट कलर्स पसंद होते हैं, अभी भी मैं कहीं भी जाऊँ तो मैंने लाइट कलर भी कंसीडर करना होता है, लेकिन आजकल पता नहीं क्या मेरा दिल करता है मैं चमकीले भड़कीले गहरे गहरे कलर पहनूं। तो बाकी जहाँ पे मुझे लाइट दिखें, जैसे ये दिखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे भी वाइट, ऑफ वाइट, बेज ये मेरे मोस्ट फेवरेट कपड़े हैं। मुझे लगता है कि हो ना हो शादी का कोई ना एक जोड़ा मैंने वाइट ले लेना है, बिकॉज़ ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं शॉपिंग करूं और मुझे कुछ वाइट पसंद ना आए। खैर यहाँ पर ये ड्रेस जो है ना मुझे इतना कोई पसंद आया, ये मेरा ख्याल था 35,000 का और मैं हैरान थी इस पे 35,000 वाला हुआ क्या है। कट इसका नो डाउट बहुत प्यारा था। मुझे था कि शादी पे अगर पहनना है ना तो कोई ऐसा जोड़ा होना चाहिए जो सबसे डिफरेंट लगे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कैसा बनवा लूँ। खैर अभी देखती हूँ। बाकी मैंने इनकी पिक्चर्स वगैरह ले ली थी इस ड्रेस की, तो देखती हूँ मार्केट में अगर वेलवेट पे कोई इस किस्म का कपड़ा अवेलेबल हुआ तो अटेम्प्ट करने में कोई, जिसे कहते हैं ना, मज़ायका नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे थे सेफ़ायर पे ना मुझे ये जो इनके लूज़ फैब्रिक होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। प्राइसेस भी ठीक होती हैं इनकी। अभी जो प्राइस चल रही थी 25,000 चल रहा था, 100 चल रहा था। 2 पीस ड्रेस का कोई थोड़ा जिस पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह थी तो वो कोई था जी 3200 का, 3500 का, ये 2 पीस था। इसी तरह कोई 2 पीस 3500 के थे, कोई 4,000 के थे। और आपको पता है कि गरम वैरायटी थोड़ी महंगी होती है। और इसके अलावा ये सॉलिड्स पे कढ़ाई और प्रिंटेड दुपट्टा, ये बहुत डिसेंट लगता है पहना हुआ। आप इसमें बड़े ही डिसेंट और सोफिस्टिकेटेड लग रहे होते हो। इसके अलावा ये छोटी छोटी बूटियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत घुले मिले जो डिज़ाइंस होते हैं उनसे अवॉइड किया करें। ज़्यादातर सॉलिड कपड़े जिस पे 1-2 कलर की कढ़ाई हो, प्रिंटेड दुपट्टे हो जाएं, या फिर जिस तरह ये वाले ड्रेसेस हैं, या फिर कम डिज़ाइनिंग हो, कम छोटी छोटी लाइक अलग अलग बूटियाँ बनी हो। ये डिसेंट भी आपको दिखाती हैं, इसके अलावा ये कि ये प्यारी भी लगती हैं। इसके अलावा कुछ ये सॉलिड्स थे, इनके ऊपर कलरफुल सी कढ़ाई हुई थी, साथ में कलरफुल से दुपट्टे थे, ये मुझे अच्छे लगते हैं। इसमें इंसान डिसेंट लगता है। तो इसमें भी काफ़ी वैरायटी थी। इसमें 3 पीस भी थे, 2 पीस भी थे। ये सेल्फ प्रिंट में था कपड़ा, ट्राउज़र शर्ट का एक जैसा कपड़ा था, दुपट्टा एम्ब्रॉयडर्ड था, कंट्रास्ट में ये बने हुए थे, अच्छे लग रहे थे, थोड़े डिफरेंट लग रहे थे। सो आपको पता है कि मैं इस तरह के ड्रेसेस बहुत कम लेती हूँ और मैंने कोई 1-2 लेने होते हैं ब्रांड से मुनासिब कीमत पे, कढ़ाइयों शढ़ाइयों वाले, जो कि मैं कहीं आने जाने के लिए सीज़न में रख लेती हूँ। अभी कुछ लेना नहीं था मैं सिर्फ विंडो शॉपिंग करने के लिए आई थी। इंशाल्लाह ताला लूँगी, सर्दियों के कपड़े भी लूँगी, डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी, शादी के भी लूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। खैर यहाँ पर विंडो शॉपिंग की और उसके बाद हम लोग आगे थे ऊपर फूड कोर्ट एरिया में, जहाँ पर बच्चे प्ले एरिया में खेल भी रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलें चाय कॉफ़ी पीते हैं, तो हस्बैंड कहते कॉफ़ी का तो बिल्कुल मूड नहीं है, चाय पीते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पर चाय ले ली थी और यहाँ पर कोई एक था रेस्टोरेंट जिसके पास मटका टी थी और मटके थे ही नहीं। उन्होंने कहते हमारे मटके ख़त्म हुए। मैंने कहा ये क्या बात हुई, फिर मटका टी तो ये ना हुई। खैर उसके बाद ही हम लोग आ गए थे फिर बच्चों के पास, और बच्चे जो हैं अपना वो जो एक एक्टिविटी एरिया है वहाँ से निकल कर फिर कार्ड क्योंकि इनके पास था तो ये लोग फिर डिफरेंट गेम्स वगैरह खेल रहे थे। उतने में हम भी आ गए थे, कार्ड में पैसे भी ख़त्म हो गए थे, फिर थोड़े से और ऐड करवा लिए। और उसमें ये था कि आप बच्चों को थोड़ा खुश कर रहे थे और लास्ट मोमेंट वाली इनकी जो क्रेविंग थी ना वो ख़त्म की। और उसमें ये था कि
बच्चे जो है ना, हम वैसे भी बहुत कम फन लैंड में आते हैं। हम बच्चों को, आपको पता है, मैं बच्चों को तकरीबन हर दूसरे वीक पार्क्स में लेके जाते हैं हम लोग। और वहाँ पर जो फ्री के पार्क्स होते हैं, फ्री के झूले होते हैं, वहाँ पर बच्चों को एंजॉय करवाया जाता है। लेकिन कभी महीने महीने बाद तो नहीं कहेंगे, 2 या 3 महीने बाद एक कोई चक्कर ये फ़न प्लेस का हो जाता है, जॉयलैंड टाइप का। इसमें ये है कि बच्चों को एक्सपोजर मिल जाता है, बच्चे खुश हो जाते हैं और ना बच्चों में कोई हिर्स नहीं रह जाती। जब आप बच्चों को पेरेंट्स जो हैं हर तरह की एंटरटेनमेंट करवाते हैं, इंजॉयमेंट करवाते हैं, फिर ये है कि बच्चे जो है ना बड़ा ही डिसेंट बिहेव करते हैं और उनके दिल में कोई, जिसे कहते हैं, कसक या हसरत नहीं रह जाती। तो ऐसी चीज़ें करते रहना देना चाहिए, बच्चों को इंजॉय करवाने देना चाहिए, क्योंकि हम जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं और इसके लिए हमें बच्चों को थोड़ी इंजॉयमेंट भी देनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है ना वो थैंकफुल हों और वो खुश हों कि हम लोग हर चीज़ का एक्सपोजर है। सो यहाँ पर ज़ावियार भी अब ना बड़ा हो रहा है, तो उसको होता है मैंने हर चीज़ लेनी है, मैंने भी खेलना है और मैंने खुद करना है। कहता है हाथ ना लगाओ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना उसको हाथ नहीं लगाओ। बड़ा ही एक्साइटेड हो जाता है और मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि 3 बहनों का भाई है। मुझे बड़ा डर था कि ये कहीं बहनों वाले खेल ना खेलने लग जाए, लेकिन माशाल्लाह इसके बाबा ने इसको इतना अपने साथ अटैच किया है कि इसके शौक़ ना लड़कों वाले हैं। कि इसने टूल्स के साथ चीज़ें ठीक करनी है, अपने बाबा को देखता है ना तो वो करता है। इसके अलावा इसको गन्स का शौक़ है, इसके अलावा इसको करैक्टर भी जो इसको पसंद है ना, इसको बॉयज़ वाले करैक्टर पसंद है। लाइक डोल्स अगर पसंद है तो उसमें इसको मेल डोल पसंद है, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। गाड़ियों का शौक़ है, बाइक्स, हेलीकॉप्टर, लाइक इस तरह के इसको शौक़ है। फिर इसके बाबा इसको चीज़ें भी ला के देते हैं ताकि इसका और डेवलप हो शौक़ और इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता रियल चीज़ों में इसका जो इंटरेस्ट है ना वो डेवलप हो। एनीवेज़, यहाँ पर बच्चों को जो मैंने बताया था कि लास्ट टाइम कार्ड भर लिया था इन्होंने, तो कह रहे थे कि अब जितना भी क्रेडिट है इसको हमने फ़िनिश करके जाना है, क्योंकि हमेशा हम लोग कार्ड नया लेते हैं घर में, जब भी जाते हैं पुराना भूल जाते हैं। तो ये कि फिर इसमें कह रहे थे कि जितना भी बैलेंस है आप इसको यूज़ करें। यहाँ पर ज़ावियार वैसे ही ये बाइक पे लेटा हुआ था, कोई चल नहीं रही थी ये, क्योंकि ये जब चलती है वाइब्रेट करती है। फिर हस्बैंड ने कहा कि ये कहीं गिर ना जाए, दैट्स वाई फिर मैंने जो है ना इसको नहीं ऑन किया। सो यहाँ पर इसको लग रहा था ऐसे कि जैसे ये गेम खेल रहा है। कोई बात नहीं, बच्चों के साथ कभी कभी ऐसी चालाकियाँ कर लेनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जी गेम एक ज़ावियार को ये बड़ी मज़े की थी, वाटर गेम। तो यहाँ पर ईज़ा ने खेलनी थी तो हस्बैंड ने कहा चलें ज़ावियार भी साथ में खेलता है। हस्बैंड ने उसको गोद में बिठाया और थोड़ी उसकी हेल्प कर रहे थे, तो बाद में कहे कि नहीं नहीं आप मेरी हेल्प नहीं करें, आप छोड़ दें, मैं ख़ुद करूँगा। और माशाल्लाह कर भी रहा था। बड़ी मुझे खुशी हुई कि माशाल्लाह 2 साल का बच्चा है और वो अपने टारगेट को हिट कर रहा था। सो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। खैर, यहाँ पर जी टिकट्स काफ़ी ज़्यादा जमा हो गई थी, काफ़ी इन्होंने गेम्स वगैरह खेली। और अच्छा, वैसे भी ये बड़ी चोर बाज़ारी है। टिकट्स इतनी ज़्यादा इनके पास जमा थी, लाइक 400 के करीब टिकट्स थी, और मशीन में डाली और बैलेंस आपको 400 का मिल गया। तो जब काउंटर पे गए तो काउंटर पे क्या चीज़ें होती हैं जो इतने की होती हैं, उसमें 5 रुपये वाली सिमसिम, एक 5 रुपये वाली इरेज़र जो उन्होंने 80 रुपीज़ की लगाई हुई थी, 80-90 रुपीज़ की वो बॉल थी जिसे हम आई थिंक पिंग पोंग बॉल कहते हैं। इसके अलावा पेंसिल्स थी और इस तरह की बेतुकी फ़िज़ूल 2-2 रुपए वाली चीज़ें थी, और जो अच्छे टॉयज़ थे वो जी ज़्यादा पैसों में थे। खैर, ये कि बच्चों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है ये टिकट्स कलेक्ट करने की, और उसके बाद जी काउंटर पे जाके कि हमें क्या मिलेगा। मैंने नहीं कहा था कि आप 400 है तो एक ही कोई चीज़ ले लें सारे बहन भाई, लेकिन उस पर भी लड़ाई हो जानी थी। घर आके फिर उसने कहना, हर किसी ने कहना था ये तो मेरा टॉय है, ये मेरा टॉय है। फिर मैंने सोचा इनको एक एक हम पिंग पोंग बॉल्स ले देते हैं और लड़ाई ख़त्म हो जाए। जैसे ही पिंग पोंग बॉल हाथ में आई है, थोड़ा सा उन्होंने खेला है एंड दैट इज़ इट। ये कहानी होती है बच्चों की। खैर, उसके बाद हम लोग निकल आए थे और घर की तरफ रवाना हो गए थे। सो दिस इज़ इट। ये छोटा सा व्लॉग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।